हमारे मध्य में बड़े सौभाग्य की बात है कि आर्यावर्त केसरी के प्रधान संपादक श्रद्धेय डॉक्टर अशोक रुस्तगी जी अपनी धर्मपत्नी जी के साथ में आदरणीय श्रीमती बीना रुस्तगी जी के साथ में यहाँ पर पधारे हैं। हम इस गुरुकुल परिसर में आप सभी का, आप दोनों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप कासगंज में प्राचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं, जो कि KAPG कॉलेज कासगंज में है। पहले आप अमरोहा में थे और भाभी जी तो अभी भी अमरोहा में ही है। आप इस गुरुकुल में पधारे हैं, आपका हम गुरुकुल के इस परिवार की तरफ से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगी कि आप इस सभा में उपस्थित हुए हैं तो आप मंच पर पधारें और इन बेटियों को, हम सबको कुछ अपने वचनों से लाभान्वित करेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर अशोक रुस्तगी जी, हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। ओम शन्नु मित्रा शं वरुणा शन्नो भवत अर्यमा शन्निन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति ही शांति। ओम गुरुकुल आर्ष कन्या विद्यापीठ के इस परम पावन परिसर में, जहाँ युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती के 2 शताब्दी समारोह की श्रृंखला में आज एक वार्षिक अनुष्ठान का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहाँ मंच पर विराजमान श्रद्धेय आचार्य श्री आदरणीय स्वामी जी, इस गुरुकुल की सूत्रधार, वेद वेदांग दर्शन आदि में निष्णात आचार्य परम श्रद्धेय आचार्य प्रेमदा वेद भारती जी, आचार्य रामचंद्र आर्य जी, यहाँ उपस्थित वंदनीय मातृ शक्ति और क्षेत्र ही नहीं बल्कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न कोनों से, अंचलों से पधारे हुए श्रद्धेय आर्यजन और प्यारे बच्चों, आज मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है, यह आगमन और आप सबके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होना। इस गुरुकुलीय परंपरा का यह जिस प्रकार से निर्वहन हो रहा है, संगमे चा नदीनाम उपत्यके गिरीनाम ध्यो विप्राजायता। मुझे ये कहते हुए बहुत ही हर्ष की अनुभूति है कि गुरुकुल की वो महान परंपरा जो आचार्य मेधा जी से, आचार्य प्रज्ञा जी से जो शुरू हुई, उस श्रृंखला के जीवंत प्रतिमान के रूप में आचार्य प्रेमदा वेद भारती जी, आचार्य सूर्या देवी वेदालंकृता, धारणा याज्ञकी जी, आचार्य नंदता शास्त्री, ऐसे बहुत सारे मणके हैं जिन्होंने पूरे भारत ही नहीं बल्कि आर्य जगत में, पूरे दिग दिगंत में, विश्व भर में वैदिक संस्कृति का जिन्होंने उद्घोष किया है।
ऋषि दयानंद ने अमूल्य ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश दिया, और ये कैसा अनूठा ग्रंथ है जिसके विषय में गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने कहा कि यदि सत्यार्थ प्रकाश का मूल्य इतना अधिक होता कि मैं अपनी सारी चल और अचल संपत्ति बेच करके भी इसे खरीद पाता, तो अंततः मैं यही कहता कि मैं तो बहुत ही सस्ते में छूट गया। सर सैयद अहमद खान ने ऋषि दयानंद के विषय में कहा, जब उनकी निर्वाण हुआ ऋषि दयानंद का, वो श्रद्धांजलि देते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के संस्थापक, जो बड़े भक्त थे ऋषि दयानंद के, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में यूरोप और एशिया के बहुत सारे मुल्कों का दौरा किया है, लेकिन दयानंद जैसी आलिम हस्ती मैंने दूसरी नहीं देखी। आलिम, मनीषी, विद्वान, तत्वदर्शी, दयानंद जैसी आलिम हस्ती मैंने दूसरी नहीं देखी। उनकी वफात से, अर्थात उनकी मृत्यु से, इल्म का आफताब जो ज्ञान का सूर्य है, गुरूब हो गया, अर्थात डूब गया। ये श्रद्धांजलि थी। ऋषि दयानंद के विषय में असंख्य श्रद्धांजलियां हैं इस प्रकार की। कैसा अद्भुत व्यक्तित्व रहा। सारे संसार को आर्य समाज जैसे संगठन की संरचना करके नई ऊर्जा, नई क्रांति का उन्होंने संचार कर दिया। ऋषि दयानंद ने उद्घोष किया था कि यदि अपना कल्याण चाहते हो, संसार का कल्याण चाहते हो, तो केवल एक ही रास्ता है, और वो है कि आर्य समाज की शरण में आ जाओ, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सारे समस्याओं का समाधान आर्य समाज के पास है। रामधारी सिंह दिनकर बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं इसके विषय में। संस्कृति के 4 अध्याय बड़ी प्रसिद्ध रचना है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की। उसमें एक अध्याय है आर्य समाज और महर्षि दयानंद के विषय में। उन्होंने लिखा कि आर्य समाज हिंदुत्व की वीर भुजा है। जिस समय हिंदू जाति मुंह के बल औंधी पड़ी हुई थी, उसे न केवल दयानंद ने और आर्य समाज ने पैरों के बल खड़ा किया, बल्कि चलना सिखाया। तो ये आर्य समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, देन है। आगे वो लिखते हैं कि अब तक जितने भी विधर्मी मत मतांतर को मानने वाले जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे हिंदुत्व पर, संस्कृति पर, सनातन पद्धति पर, और हिंदू जाति उन आरोपों से मुंह को निपोड़ कर रह जाती थी, दांतों को निपोड़ कर रह जाती थी, उस पर कोई जवाब नहीं सूझता था। ऋषि दयानंद और आर्य समाज के आगमन से पहले हिंदू जाति को फुसफुसिया जाति कहा जाता था, माना जाता था। उसमें ये जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, ये भी बनी है कि नहीं बनी है, इस पर भी आश्चर्य होता था। तो दयानंद की देन क्या है? जो अब तक आक्रामक थे वो प्रतिकार की मुद्रा में आ गए। तो ये आर्य समाज का कंट्रीब्यूशन, देन है। और क्यों देन है, आप जरा विचार कर लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश के 4 समोल्लास हैं उत्तरार्ध के, 10 समोल्लास हैं पूर्वार्ध के, और 10 समोल्लास के बाद जब 4 समोल्लासों की रचना हुई, आर्यावर्त देशे मत मतांतर खंडन मंडन विषय समीक्षा विषय व्याख्यामा। आर्यवर्त देश में जो मत मतांतर थे, वहां से शुरुआत की। सबसे उसकी अनुभूमिका अलग से लिखी ऋषि दयानंद ने कि मैं अपने घर से सफाई प्रारंभ करता हूं। जब 11वां समोल्लास हो गया, उसके बाद 12वां 12वां समोल्लास आया, उनका अथ जैन बौद्ध चारवाक मत समीक्षा विषय व्याख्यामा। और जब 13वां समोल्लास लिखा, अथ ईसाई मत समीक्षा विषय व्याख्यामा। और जब 14वां समोल्लास लिखा, अथ यवन मत मुस्लिम के विषय में उन्होंने लिखा। तो ये जो देन है वो क्या देन है? दयानंद के आने से पहले एक आरोप लगा, कृष्ण पर आरोप लगा कि तुम्हारा जो कृष्ण है वो इस प्रकार का है। उनके चरित्र का हरण किया गया। और लोगों का हम नहीं कह रहे हैं, ये तो भागवत पुराण कह रहा है आपका, ये आपका शिव पुराण कहता है। आपका शंकराचार्य ऐसा था, शंभुक ऋषि की हत्या कर दी उसने, वो हत्यारा था। हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके पुराण में लिखा हुआ है।
राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, उनका कोई जवाब किसी पर नहीं था। ऋषि दयानंद ने इसका प्रारंभ किया, लिखा। उन्होंने सबसे पहले अपने घर की सफाई की और कृष्ण के विषय में लिखा। मैं समझता हूं कि सारे संसार में योगीराज कृष्ण के विषय में इतने उत्तम शब्दों में अभिव्यक्ति सारे संसार में नहीं हुई। वो लिखते हैं ऋषि दयानंद, उन आरोपों की तरफ ध्यान देते हैं और लिखते हैं कि देखो, योगीराज श्री कृष्ण का चरित्र महाभारत में अत्युत्तम है। उन्होंने जन्म से मरण पर्यंत कभी कोई पापाचरण नहीं किया। उनका जीवन आप तो महापुरुषों का जीवन था, वो आप तो महापुरुष थे। जो कुछ लांछन लगाए हैं वो उस भागवतकार ने लगाए हैं। आगे बहुत कुछ लिखा, ऋषि दयानंद उत्तर दे दिया अपना। और जब ईसाइयों पर प्रहार किया, मुस्लिमों पर प्रहार किया, कुरान के विषय में, बाइबल के विषय में कोई उत्तर नहीं सूझा। अब जो अब तक आक्रामक थे वो प्रतिकार की मुद्रा में आ गए। ये आर्य समाज की देन है। वास्तविकता यह है कि यदि आर्य समाज ना होता, ऋषि दयानंद ना होते, ये हिंदुत्व नहीं होता। तो कोई भी क्षेत्र नहीं है सारे संसार का, जीवन का, जिसमें आर्य समाज का योगदान ना हो। चाहे स्वराज्य का प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन है, स्वराज्य है, कितनी बड़ी देन है, जरा विचार करिए। सारा आंदोलन विफल हो गया। 1857 की क्रांति विफलता के कगार पर चली गई और लगने लगा कि अब भारत आजाद नहीं हो पाएगा, देश आजाद नहीं होगा। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र जारी कर दिया और कहा कि देशी जो राजा महाराजा हैं, नरेश हैं, उनके साथ बराबरी का व्यवहार होगा और जो भारत की प्रजा है, देश की जनता है, उसका संबंध सम्राट से पुत्र और संतानवत माना जाएगा, पिता और पुत्र जैसा संबंध होगा। और बहुत सारी घोषणाएं थी, लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा कि ये तो सब निष्फल हो गया। 1857 की क्रांति के जनक ऋषि दयानंद थे, ये प्रमाणित हो गया है। इतिहास के प्रश्नों में ये बात उल्लिखित हो गई है। तो ऋषि दयानंद ने जब आर्याभिनय की रचना की तो फिर लिखा ऋषि दयानंद ने कि आहा दुर्भाग्य, आज आर्यावर्त में ही स्वयं आर्यों का अपना राज्य नहीं है। जो कुछ बचा खोचा है भी, वो भी विदेशी आक्रांताओं से पदाक्रांत हो रहा है। ये बात देखिए, आगे बहुत लंबी बात कही, बाहर नहीं जाना चाहता। फिर लिखा एक स्थान पर ऋषि दयानंद ने कि एक विदेशी राज्य भले ही कितना ही पिता तुल्य सुखदायक, अपने तथा पराये के भेदभाव से सर्वथा शून्य, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, और एक अपना राज्य, एक स्वदेशी राज्य, एक स्वराज्य कितना ही बुरा क्यों ना हो, फिर भी जो स्वदेशी और स्वराज्य होता है वही वही सर्वोपरि और सर्वोत्तम है। तो स्वराज्य का प्रश्न हो, स्वदेशी का प्रश्न हो, राष्ट्रभाषा का प्रश्न हो, गौ माता के संरक्षण का प्रश्न हो, संस्कृत के विषय में बड़ा अच्छा लिखा है भारत गुरुकुल में, संस्कृत का प्रश्न हो, वंदनीय मातृशक्ति की मुक्ति का प्रश्न हो, नारी शिक्षा का विषय हो, गुरुकुलीय पद्धति हो, मैकाले को जन्म देने की पद्धति का जवाब देने का प्रश्न हो, कोई सारे संसार का क्षेत्र नहीं है मानव कल्याण का, मानव का ही नहीं प्राणी मात्र का, सारे संसार में। फिर वेद का उद्घोष, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। कैसी विलक्षण व्यवस्था दी है। तो ये धन्य है हम सब लोग जिन्हें आर्य समाज की शरण में, और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें यहाँ आने का आज अवसर प्राप्त हुआ है। हम सब इस सौभाग्य के पात्र हुए हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय बहन जी का कि किस प्रकार से वेद की ज्योति को वो प्रज्वलित कर रही हैं, संततियों को के निर्माण में लगी हैं। ये उनका पुरुषार्थ नमनीय है, वंदनीय है, स्वागते है। मैं उनको कोटि कोटि अभिवादन करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे विचार व्यक्त करने का और आपने बड़ा धैर्यपूर्वक सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय डॉक्टर अशोक रुस्तगी जी का। उन्होंने बहुत सुंदर विचार हम सभी के मध्य में प्रस्तुत किए। वास्तव में वैदिक सिद्धांतों से ओतप्रोत व्यक्ति जहाँ भी जिस भी जगह पर जाते हैं वे एक अपनी अनोखी पहचान छोड़ करके जाते हैं। दीप वेदना संवेदना के तुम बन निकल जाओ, और उजाले ही उजाले हों जिधर से तुम निकल जाओ। वास्तव में
वैदिक सिद्धांतों को जानने मानने वाले व्यक्तित्व जहाँ भी जाते हैं वे एक अलग पहचान छोड़ते हैं।